ये कथाएं सुनो। इसलिए कहते हैं 25 साल तक गृहस्थी होती है। जब तुम्हारी उम्र 50 साल की हो, बेटी का ब्याह हो जाए, बेटे का ब्याह हो जाए, 60 साल हो जाए तुम्हारे जीवन के, तब धीरे से अब बेटी का ब्याह हो गया, बेटे का हो गया, गृहस्थी बस गई, सबकी जिम्मेदारियां पूरी। अब टाइम आ रहा है, 60 हो गई आपकी, अब 70 हो गई, अब 70-60 होने के बाद 80, अब आपका समय घट रहा है, आपका समय बढ़ नहीं रहा। इसलिए अब पूरा चिंतन भगवान में करो, क्योंकि अब ये ढलता सूरज है। ये क्या है? ये ढलता सूरज है। अब लड़ाई झगड़े से मन हटाओ, जगत से मन हटाओ, केवल प्रभु का चिंतन। केवल क्या है, घर में भी पढ़ोगे ना तो सास बहू देवरानी जेठानी कहीं ना कहीं आदमी उलझ ही जाता है। और उलझे उलझे मरना मुझे लगता है ये ठीक मरना नहीं है। क्या कहती हो मैया? जगत से उलझ करके मरना सही मरना है? फिर क्यों तुम्हारे झगड़े के चक्कर में हम अपना मरण खराब करें? भाई मरना एक बार होता है, रोज रोज तो हम मरेंगे नहीं, तो ठीक से मरें। क्यों मैया? रोज रोज थोड़ी मरोगी आप, एक बार मरोगी, ठिकाने से मरो अपना भगवान का चिंतन के साथ। ना रोज जन्म होना है, ना रोज मरना है। ये जीवन एक दिन के लिए मिला है। देखो आज की तारीख, आज क्या तारीख है? 22 है? हाँ 22 तारीख। सोचो अब ये तारीख आपके जीवन में कभी नहीं लौटेगी। लौटेगी? आज 22 जुलाई है, आज 22 जुलाई है। अब ये तारीख आपके 22 जुलाई 2026, ये तारीख आपके जीवन में अब कभी नहीं लौटेगी। अब कल आएगी तो 23 होएगी, फिर 24 होएगी। आज का टाइम गया, अब ये गया, अब चाहे रो के गवा दो, चाहे हंस के, चाहे गाली दे के गवा दो, चाहे प्रभु का चिंतन करके गवाओ, समय तो गुजरना ही है। घड़ी के टिक टिक को आप रोक नहीं सकते। इसलिए हर क्षण को सफल बनाइए, हर समय को सार्थक कीजिए और अपने वक्त का सदुपयोग कीजिए। ये समय, अब देखो आज यहां पे आप लोग बैठे हो, आज ये दास अनिरुद्ध यहां बैठा है और आप लोग यहां बैठे हो। कल आप लोग यहां जितने लोग बैठे हैं ना, कल यहां बहुत सारे लोग बदल चुके होंगे। आज आप जहां बैठे हैं यहां पे कल कोई और बैठा होगा इस जगह पर, हाँ या ना? ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। ये मौका आज आप यहां बैठे हो, ये केवल आज के लिए है। कल आप रहेंगे भी तो कहीं और बैठेंगे, या बैठे भी होंगे तो 7 दिन का है ये सेटअप। ये समय खिसक रहा है, चल रहा है अपनी गति से। समय वापस नहीं आता। छोटे से बच्चे बड़े हो गए, अरे ये तो बच्चा बड़ा हो गया, छोटा सा था, बड़ा प्यारा, बड़ा लाड़ लड़ाते, अब बड़ा हो गया। अब वो कभी छोटा नहीं हो सकता। आपका लड़कपन कभी नहीं आ सकता, आपकी जवानी वापस नहीं आ सकती, आपका बुढ़ापा नहीं आ सकता, आपका बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं। इसलिए कहता हूं, जो समय है उसे लड़कर झगड़कर क्यों, पति से लड़कर क्यों समय गुजार रही हो, पत्नी से लड़कर क्यों, प्यार मोहब्बत से, क्योंकि समय थोड़ा है। आप लोगों के पास समय बहुत ज्यादा थोड़ी है, आप लोगों को समय बहुत ज्यादा लगता है नहीं। 100 साल बहुत बड़े थोड़ी होते हैं, यूं बीत जाते हैं। आपका लड़कपन बीत गया चुटकी में। कब लड़कपन बीत गया पता है? कुछ याद भी नहीं है। जवानी बीत गई, शादी हुई, बच्चे 2 हो गए, अरे जवानी बीत गई, बाल पकने लग गए, अरे बुढ़ा हमें भी चश्मा लगने लग गया, अरे देखा पता चला यार हमारा भी शरीर बूढ़ापा की ओर। आप कब बुढ़े हो गए आपको पता नहीं लगेगा। ऐसे समय बीतता है मेरी मां। इसलिए समय एक बार मिलता है हमें, ये मनुष्य का जीवन एक बार मिला है। अब अनिरुद्धाचार्य को इसी शरीर से,
इसी जीवन में अच्छे काम करने होंगे। अच्छे काम करने के लिए हम दूसरे जन्म दूसरे जीवन का इंतजार नहीं कर सकते। जो मिला है उसको सार्थक बनाएंगे, उसे सही जगह खर्च करेंगे। हम क्यों बुरा करें, क्यों गलत करें? मानव तन मिला है, गलत क्यों करें, अच्छा करें। अगला, अब जैसे लोग दारू पी रहे हैं, अरे पगले ये शरीर दारू पीने के लिए मिला है? दारू पी के गंदी नाली पे पड़ा है सुअर की तरह, इसलिए तुझे मानव शरीर मिला है। सार्थक बना ले पगले। ये मानव जीवन सबसे अनमोल है। संसार की हर चीज पैसे से मिल जाएगी। बोलो हाँ। बंगला पैसे से, गाड़ी पैसे से, संसार में पद प्रतिष्ठा भी पैसे से मिल जाती है। ले आओ पैसा, सब मिल जाएगा। संसार का हर सुख पैसे से मिल जाएगा। लेकिन बताओ कि आपकी जवानी पैसे से मिलेगी? आपका लड़कपन पैसे से मिलेगा? आपका समय पैसे से मिलेगा? पैसे से समय खरीदते तो टाटा जी टाटा करके चले क्यों गए? समय खरीद ना लेते? पैसे उनके पास कम थे क्या? टाटा जी के पास बहुत पैसा था। कह देते भाई यमराज जी जरा 5 साल हमारे लिए रिजर्व रखना, आप 5 साल और दो, 10 साल और दो। ये पैसे लो, कितना लोगे? पर 1 मिनट नहीं खरीद पाए टाटा जी। क्या नहीं खरीद पाए? टाटा जी के पास कितना पैसा था? लाखों करोड़। मतलब आप गिनने बैठते तो आप उम्र पूरी हो जाती, उनके पैसे ना गिन पाते आप हाथ से। बोलो हाँ। लेकिन वो इतने पैसे वाले हो के भी 1 मिनट ना खरीद पाए। खरीद सके? बोलो हाँ। फिर तो बताओ पैसा बड़ा है कि समय? जोर से। और वो समय आप लोग निंदा चुगली में बर्बाद कर रहे हैं। वो समय आप दारू पी के बर्बाद कर रहे हैं। वो समय गुटखा खाने में बर्बाद कर रहे हैं। अरे वो समय आओ समाज की सेवा, समाज की भलाई, अच्छा काम करने में। आप अपने लिए कुछ सोच लो, अपना मेहनत करके आगे बढ़ जाओ, है ना। समय को सदुपयोग करना सीखो। राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव हमने कोई पाप तो किया ही होगा, क्या हम भी नरक जाएंगे? बोले हाँ, नरक तो जाना पड़ता है। तो नरक जाने से बचने का क्या उपाय है? बोले एक उपाय है। मैया आप लोग पाप की हो कि पुण्य? आपके पाप ज्यादा हैं कि पुण्य? जोर से। किस किस के पाप ज्यादा हैं? हैं? तो काहे की हो पाप ज्यादा जब पता है कि हैं? मैया, चश्मा वाली मैया, हाँ काहे पाप की हो? पता नहीं था। जलेबी बना रही हो मेरी मां। सुनो, पापी हो, चलो हम आपको एक रास्ता बताते हैं जो आपको नरक नहीं जाने देगा। वरना देखो ना, पाप तो की हो, अच्छा है आपने बता दिया। तो एक उपाय है मेरे पास, कहो तो मैं आपको बताऊं, वो नरक से बचाएगा। वरना नरक जाना पड़ेगा और नरक में खूब पिटाई होगी। फिर कपड़े की तरफ पिटोगे जैसे धोबी पीटता है कपड़े, दया मुंगरी से। सुनो, एक उपाय है मेरे पास। किस किस को बताऊं? सुनो, एक पंडित जी थे, नाम था अजामिल। अजामिल बहुत बड़े पापी थे, बहुत बड़े वाले वीआईपी पापी, वीवीआईपी। अजामिल के छोटे बेटे का नाम था नारायण। और जब अजामिल का मरने का टाइम आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और क्या नाम निकल गया मुंह से? बस नारायण का नाम निकल जाने से अजामिल को नरक नहीं जाना पड़ा। भगवान ने कहा सारे पाप रद्द करो, क्योंकि मरते समय मेरा नाम लिया है। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े जंगल को जला डालती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को, उसके पाप को जलाकर समाप्त करके उसे पुण्यात्मा। इसलिए आपको नरक से बचना है, पाप समाप्त करना है, तो एक ही उपाय है कि भगवान का नाम जपो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण।
क्या जपेंगे? लेकिन आप लोगों में एक कमी है कि आप लोगों को ना भगवान के नाम पे भरोसा नहीं रहता। पता है कि नाम कलयुग केवल नाम आधारा, पर आप लोग जिम्मेदारी से नाम जपते नहीं हैं। अच्छा, भगवान के नाम पे किस किस को भरोसा है? चलो हाथ नीचे कर लो। अच्छा ये बताओ, आप में से चिंता, टेंशन किस किस को है? जिसको है चिंता है, टेंशन है, किसी भी तरह की, हाथ उठा सकते हैं। परिवार की, व्यापार की, जीवन की, कोई भी चिंता किस किस को है? चिंता है? हाथ उठा पूरा, आधा नहीं। आधा क्या, पूरा। सुनो, अब देखो, आप लोगों ने बताया कि हमें भगवान पे भरोसा है, और फिर क्या बताया आपने? चिंता है। मैया, जब चिंता है इसका मतलब भरोसा नहीं है, और भरोसा होता तो चिंता। अच्छा ये बताओ, छोटे से बच्चे को माँ बाप पे भरोसा होता है कि चिंता? क्या होता है? हाँ, जैसे छोटे से बच्चे को माँ बाप पर भरोसा होता है, इसलिए बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। बच्चे की चिंता माँ बाप करते हैं, ना कि बच्चा। जैसे बच्चा माँ बाप के भरोसे है, ऐसे भगवान पर भरोसा तो करिए। जब भरोसा करेंगे तो चिंता अपने आप नष्ट हो जाएगी। और भरोसा क्या है? भगवान के नाम पे भरोसा करिए। द्रौपदी की जब लाज लुटी तो बुलाया नाम लेकर, हे केशव, आ गए भगवान। इसलिए नाम जप करना सीखिए, और नाम के बल पर ही भवसागर को आप और हम पार लगेंगे। नाम सबसे उत्तम है। नारद जी दिन भर नाम जपते हैं, नारायण 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 नारायण। नारद जी क्या जपते हैं? क्या जपते हैं? जोर से देखो, कुछ लोग अभी भी नहीं नाम बोल रहे। क्या जपते हैं नारद जी? नारायण, श्रीमन नारायण। ठीक है, तो नाम। अजामिल जैसे पापी का भगवान ने उद्धार कर दिया। एक बार क्या हुआ? चित्र के वृत्तासुर का उद्धार हुआ इंद्र के हाथों। एक बार इसलिए कथाएं सुनो, इसलिए कहते हैं 25 साल तक गृहस्थी होती है। जब तुम्हारी उम्र 50 साल की हो, बेटी का ब्याह हो जाए, बेटे का ब्याह हो जाए, 60 साल हो जाए तुम्हारे जीवन के, तब धीरे से, अब बेटी का ब्याह हो गया, बेटे का हो गया, गृहस्थी बस गई, सबकी जिम्मेदारियां पूरी। अब टाइम आ रहा है, 60 हो गई आपकी, अब 70 हो गई। अब 70-60 होने के बाद 80, अब आपका समय घट रहा है, आपका समय बढ़ नहीं रहा। इसलिए अब पूरा चिंतन भगवान में करो, क्योंकि अब ये ढलता सूरज है। ये क्या है? ये ढलता सूरज है। अब लड़ाई झगड़े से मन हटाओ, जगत से मन हटाओ, केवल प्रभु का चिंतन। केवल क्या है, घर में भी पढ़ोगे ना तो सास बहू देवरानी जेठानी कहीं ना कहीं आदमी उलझ ही जाता है। और उलझे उलझे मरना, मुझे लगता है ये ठीक मरना नहीं है। क्या कहती हो मैया? जगत से उलझ करके मरना सही मरना है? फिर क्यों तुम्हारे झगड़े के चक्कर में हम अपना मरण खराब करें? भाई मरना एक बार होता है, रोज रोज तो हम मरेंगे नहीं, तो ठीक से मरें। क्यों मैया? रोज रोज थोड़ी मरोगी आप, एक बार मरोगी, ठिकाने से मरो अपना भगवान का चिंतन के साथ। ना रोज जन्म होना है, ना रोज मरना है। ये जीवन एक दिन के लिए मिला है। देखो